जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु को समर्पित जीवन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति करते हैं। प्रतिरोज का वो बोझ हमारा उठाता है, हमारा उद्धार हमें वो देता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें और यीशु को हमारा जीवन हम समर्पित करें। हम पढ़ते हैं दूसरे कोरिन्थियों 5वां अध्याय और 15 वचन में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, हम उसके हैं, हम उसके लिए हमको अब जीने का है। और हम लोग पाप के लिए, जो पाप की जो अवस्था रहती, जो पाप का जो परिणाम रहता जीवन में, वो सब कुछ हमारा भी मिट गया है, धुल गया है, क्योंकि हम विश्वास करा यीशु पर। तो हमारे अब पश्चाताप करते हैं, हम लोग रिपेंटेंस करते हैं, हम लोग मन फिराते हैं पापों से, और ऐसे प्रभु यीशु मसीह के तरफ हम लोग देखते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसको विनती करते हैं। वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है और हमें अब हम उसके लिए हम लोग जीवन बिताते हैं। हम उसका कहना मानेंगे, उसके आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे। हम जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, इस दुनिया में भी हम लोग जिनके अंडर काम करते हैं, हम लोगों को उनका कहना मानना पड़ेगा, उनके नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। अपने मन मर्जी नहीं चलती वहाँ पर। वैसे ही जब हम यीशु मसीह के हैं, हमारा जीवन का स्वामी और राजा जब यीशु मसीह है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और उसका ही हम लोगों को कहना हम मानेंगे। वचन के अनुसार हम लोग जीवन बिताएंगे और विश्वास के साथ में हम लोग जीवन बिताएंगे। जितने दिन हमारे रहे हैं अभी जीवन के, वो पीछे जो हो गया, अभी वो वापस आने वाले नहीं हैं। और हमको मालूम है हमने कैसे बिताए वो जीवन। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसकी राह देखने का है, क्योंकि वो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हम उसकी राह देखेंगे। और कैसे हम लोगों को राह देखना है, कौन से रास्ते पर खड़े रह के राह देखना है? सच्चाई के रास्ते पर। और हम लोगों को सिद्ध होना है। हमारा जो काम है, जो दिया उसने, वो काम में हमको फेथफुल रहना है। हमारे आत्मा को, हमारे विचारों को सब हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध और उसके इच्छा के अनुसार हमको जीवन बिताने का है और हमको समर्पित जीवन जीने का है। यीशु को समर्पित जीवन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 16 और 25 वचन है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। एक कैसा अभिवचन दिया ना परमेश्वर पिता ने। जब हम ये दुनिया में है, ये दुनिया की चीज़ों को हम प्यार करेंगे और आराम से रहेंगे, कोई चिंता नहीं, क्योंकि देह
देह का जो स्वभाव है, देह का जो भी कुछ हमारा इच्छा है, सब सब कुछ वह आत्मा के एकदम विरोध में है। पवित्र आत्मा से जो हमको, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब हम चलते हैं, तब हम हमारी शरीर की, हमारी खुद की इच्छा को पूरा नहीं करते, लेकिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग उसके पीछे चलते हैं, और उसकी सहायता से, उसके कृपा से, उसके अनुग्रह में हम लोग आत्मा, पवित्र आत्मा में जब हम जीवन बिताते हैं, तब हम लोगों को एक दुनिया में दुख तकलीफ उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे मन से नहीं है सब कुछ होता। और ये आशा से हम लोग ये दुख उठाते हैं, क्योंकि हमको अनंत जीवन मिलेगा, बेटर लाइफ है हमारा, अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का जीवन तो दोनों भी है, अनंत काल का तो अग्नि भी है, अनंत काल का जीवन भी है। तो हम लोगों को अभी डिसाइड करना है हमें कौन सा चाहिए। हम लोगों को अनंत काल का जीवन चाहिए, यीशु के साथ में हम रहना चाहते हैं, यीशु के साथ में हम लोग टाइम बिताएंगे, यीशु के साथ में हम लोग जीवन बिताएंगे, शांति, आनंद, खुशी, स्वर्गीय स्वर्गीय बातों में हम लोग वहाँ पर रहने वाले, क्योंकि हमने हमारा जीवन है वो यीशु को ही समर्पित किया है। समर्पित जीवन ऐसा रहेगा हमारा। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय और 24 वचन पढ़ते हम लोग। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। ये कितना अच्छा वचन है। यहाँ पर हमें एक सुझाव दिया है कि हम सिर्फ अपनी भलाई नहीं, लेकिन दूसरों की भलाई। लेकिन हम लोग मनुष्य, हम हमारे में कोई क्या, कौन सा सामर्थ्य है ऐसा, कौन सा हम हमारे पास में क्या है कि हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं। और हम जो विश्वासी है वो हमारी भलाई हमको, हम लोगों को मालूम है हमारी भलाई किस में है। यीशु की आराधना करने में, उसके पीछे चलने में, उसके आज्ञा का पालन करने में, क्योंकि हम लोगों को स्वर्ग में यीशु के साथ में रहना है। ये हमारी भलाई है। वैसे ही हम दूसरों के लिए भी सोचें, वो लोग भी आना चाहिए, वो लोग भी आना चाहिए अनंत जीवन में खुशी मनाने के लिए, यीशु के साथ में रहने के लिए। इसलिए हमको सुसमाचार बताने का है। इसलिए सिर्फ हमारी नहीं तो दूसरों को भी हमको भलाई सोचना है। इसलिए हमको सुसमाचार बताना है, अच्छी वार्ता बताना है। ये बताना है कि यीशु ने आपके लिए प्राण दिए, अपने अपना लहू बहाया है, और यीशु आपसे प्रेम करता है, आपकी राह देख रहा है, सब लोगों की राह देख रहा है प्रभु। उसकी इच्छा नहीं है किसका नाश हो, किसी का भी नाश हो, उसकी इच्छा नहीं है। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो हमें मदद करता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जो हमने पढ़ा है पहले कुरिन्थियों 10 और 24 में, बस उसी प्रकार का ये भी वचन है फिलिपियों 2 और 4 में लिखा है। हमें चिंता करना है दूसरों के हित की, ऐसा लिखा है। हमको चिंता करना, दूसरों की चिंता करना है। वैसे तो वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पर हमको एक आत्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ पर जिम्मेवारी है, आत्मा की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने आत्मा को बचाने वाले बनाया है। इसलिए हमको उनकी चिंता करना है, प्रार्थना करना है। उनको प्रभु, हम लोगों को देखना है उन लोगों की तरफ, और उनको बताना है कि ये, अगर ये कोई बातें हैं उनको ज़रूरत है, अगर कोई आदतें हैं, बुरी आदतें उनसे नहीं छूट रही है, तो हम लोगों को प्रेयर करना है उनके लिए, उनको सुझाव देने का है, और उनको मदद करना है कि तुम अच्छा जीवन बिता सकते हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बुरी आदतें, बहुत सी बुरी जो
जो बातें हैं हमारे जीवन में नहीं चाहिए, जिससे हमारा नुकसान होता है, हमें उनकी चिंता करना है, उनको मतलब परमेश्वर के राज्य में लाना है, और हमको भी वैसे ही जीवन बिताना पड़ेगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय और 24 वचन में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये यहाँ पर एक एनकरेजमेंट करा है हम लोगों को कि हम लोगों के मसीही जीवन जो है वो दौड़ने का जीवन है, ये रुकने का जीवन नहीं है, पीछे हटने का जीवन नहीं है। ये उन्नति के तरफ जाने का, और जो हमारा जो ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, उधर हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। आत्मिक जीवन में हमको आगे जाने का है, स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने हमको बिठाया है। वहाँ पर हम सिर्फ अकेले नहीं, लेकिन और दूसरे सबको हमारे साथ में लेकर हमको क्या करने का है, ये दौड़ पूरी करने की है, और वो हमको मिलेगी, जीत मिलेगी हमको। फिलिपियों 3 और 13 में लिखा है, वचन में संत पौल लिखते हैं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो पीछे जो बातें छूट गई, जो गया है, समय बीत गया है, अभी उसके बारे में सोच के कोई कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, उससे कोई मतलब उन्नति नहीं है। लेकिन जो बातें पीछे छूटी वो छूट गई है, लेकिन अभी मुझे आगे देखने का है। हम लोगों को आगे देखते रहना है। जो बातें हमें जो छोड़नी थी, वो बातें हमको वो छोड़ना ही है, वो लेकर हमको आगे नहीं बढ़ने का। जो बातें उन्नति की ओर नहीं लेके जाती, जो बातें परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे लिए रोड़ा बनती है, कोई पाप जो है हमारे जीवन में, जो हम लोगों को यीशु के सामने आने के लिए हम लोगों को रुकावट बना है, सब कुछ हमारे जीवन में से निकाल डालना है। और यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र बनकर, और ये आत्मिक जो हमारी दौड़ है, ये जो समर्पित जो जीवन है, हमको बिताने का है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हमारे लिए यीशु ही सब कुछ है। हमारा समर्पित जीवन करने का, समर्पित हमारा जो जीवन है उसको समर्पित करने का है, क्योंकि उसने अपने आप को, हम लोगों को, हमारे लिए अपना जीवन समर्पित करा, पवित्र लहू बहाया, सूली पर अपना प्राण दिया, कोड़ों की मार उसने सहन करी, इसीलिए हम लोग चंगे हो गए हैं। उसने हमारे सारे दुख को, हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर लेकर भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए हैं, हमें आशीष से भरा है। जो विश्वास करते, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपना जीवन में अपने हृदय को, उसको अपने हृदय में रखते हैं, बुलाते हैं, उसको अपना दिल देते हैं, अपना मन देते हैं, शरीर, प्राण, आत्मा, हमारी संपूर्ण शक्ति से हम लोग यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं। हम समर्पित, पूर्णता से समर्पित जीवन हम यीशु को करते हैं। उसको आधा जीवन नहीं चाहिए, उसको पूरा चाहिए। हमारा पूरा सब कुछ उसको चाहिए, वो समर्पित जीवन चाहिए। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। हमारे सोचों में यीशु, हमारे दृष्टि के सामने सब कुछ यीशु का ही, और हम जो भी कुछ है, हमारे ओठों पर यीशु का नाम,
यीशु का भजन, यीशु के स्तवन, यीशु की आराधना और स्तुति रूपी बलिदान, हम हमारे ओठों का फल जो है वो यीशु को हम लोग चढ़ाते हैं। सुबह, दोपहर को, शाम को हम आराधना और स्तुति में टाइम बिताते और हमारा जीवन समर्पित प्रभु यीशु मसीह को करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। जो हमारा जीवन है ये यीशु का है और यीशु के लिए हमको समर्पित जीवन बिताना है। और जैसी उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है परमेश्वर की, वैसी ही ये पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो, इसलिए हम लोगों को मनसा रखना है और प्रार्थना करना है। और हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकने वाला है, हर एक जुबान ये कबूल करने वाली है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी, हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते यीशु, तुझे प्यार करते हैं, तेरी सेवा करना चाहते हैं हम। और प्रभु परमेश्वर पिता, जो तूने हमें खुशी दी है, जो तूने हमें आनंद दिया है, आशा दी है प्रभु जी, हमारे पाप को क्षमा किया है और सारे प्रभु जी अधर्म पापों से तूने हमको छुटकारा दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम हमारा जीवन तुझे समर्पित करते हैं यीशु। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से, तेरे नाम से की है प्रभु जी, पिताजी के पास, पिता के पास में, स्वर्गीय पिता के पास में हमने यीशु के नाम से प्रार्थना की है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।